नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते होंगे आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग जानने वाले हैं जो आपका रेलवे टेक्नीशियन में 9144 पोस्टों पर भर्ती आया है, जिसमें आपके ग्रेड 3 में 25 अंक का आपसे मैथ का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और वो जो 25 अंक के मैथ का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मात्र आपसे 15 टॉपिक से पूछा जाएगा, यानी 15 ही चैप्टर से पूछा जाएगा। और 5 छोटे चैप्टर को यहाँ पर लिखे हैं। इसे टॉपिक वाइज आप अगर समझ लेते हैं और मेरे जैसे देखिए हाथ में दिखाई दे रहा है, इस तरह से अगर एक पेज पर लिख कर तब पढ़ना चालू करते हैं तो आप देखिएगा 15 से 20 दिन जिस तरह बता रहे हो वैसा कीजिए, आपका स्कोर 100% अच्छा हो जाएगा तथा मैथ आपका मजबूत हो जाएगा। और आपको मालूम भी चल जाएगा कि मैथ में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है तथा कौन से चैप्टर को छोड़ना है। आप टॉपिक वाइज जिस तरह से हम अभी आपको मैथ का पैटर्न बताने जा रहे हैं, इंग्लिश लिखे हैं, इसका हिंदी भी लिखेंगे, ठीक उसी प्रकार से आपको हम रीजनिंग भी अगला वीडियो में बताएंगे और जनरल साइंस के बारे में भी बताएंगे। सब कुछ यानी कि टोटल सिलेबस को टॉपिक वाइज बताने जा रहे हैं। और जनरल साइंस तो हम खुद पढ़ाने का काम भी करेंगे। एक एक टॉपिक को अच्छा से समझिए, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और इसको हम हिंदी में लिखकर आपको समझाने भी जा रहे हैं। इसलिए जो साथी मेरे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि रेलवे में सफलता आपको इसी चैनल से मिलेगा। और सबसे बेहतरीन ढंग में जनरल साइंस आपको टॉपिक वाइज भी इसी चैनल से मिलने वाला है। उसके साथ देखिए टॉपिक वाइज तो हम तो समझा ही रहे हैं, उससे पहले आप क्या कीजिएगा कि टॉपिक वाइज सिलेबस जान लीजिएगा। और क्या कीजिएगा, देखिए आपके सामने स्क्रीन पर एक किरण पब्लिकेशन का रेलवे ऑल एग्जाम आप लोग के पास होगा, नहीं होगा तो ले लीजिएगा। ऑल एग्जाम मैथमेटिक्स का सॉल्व पेपर ले लीजिएगा। 1996 से लेकर अभी तक जितना एग्जाम हुआ है सभी क्वेश्चन 10,000 प्लस इसमें दिया गया है। चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज दिया गया है। जिस टॉपिक का थ्योरी पढ़िएगा इस बुक से उस क्वेश्चन को बनाते चलिएगा। ये बुक आपको रेलवे का सभी एग्जाम, एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, आरपीएफ, एनटीपीसी सभी में काम आने वाला है। देखिए कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है पहले समझिए। पहला है नंबर्स यानी संख्याएं। संख्याएं में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है? नंबर सिस्टम, याद रखिएगा, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, ठीक। उसके बाद आप डेसिमल, फ्रैक्शन और सिंप्लीफिकेशन, यानी कि नंबर जो होता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। यानी 25 आपका मैथ का जो क्वेश्चन रहता है 4 से 5 या 6 क्वेश्चन बोलिए नंबर से ही डाला जाता है, जिसमें आपका नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन और सिंप्लीफिकेशन रहता है। अगला है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात। क्या चीज? अनुपात एवं समानुपात। अनुपात और समानुपात से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है एलसीएम एंड एचसीएफ। देखिए लॉसा क्या है? लॉसा और मौसा। लॉसा और मौसा से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि इंग्लिश में इसे बोले तो एलसीएम और एचसीएफ से। अगला है आपका एवरेज। एवरेज में बात किया जाए तो एज भी इसी में आ जाता है। एवरेज का अर्थ हो गया आपका औसत। क्या चीज मेरे भाई? औसत, ठीक। एवरेज में ही आपका औसत और आयु आ जाएगा। औसत और आयु से हर हाल में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए जो चीज़ को लिख रहे हैं एकदम पेज में वैसे ही लिख लेना है। नहीं लिख पाइएगा तो हम डिस्क्रिप्शन में आपको अपने टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, कमेंट में टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, वहाँ पर इस पीडीएफ को भी दे देंगे। अगला टॉपिक है आपका टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का अर्थ हो गया कि समय और कार्य। समय और कार्य से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य से प्रश्न पूछा जाता है। टाइम एंड डिस्टेंस, यानी कि समय और दूरी। समय और दूरी, ये भी टॉपिक आपको पढ़ना है, इससे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, क्या चीज?
प्रतिशत, यानी प्रतिशत से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए अगला टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। क्या चीज होगा? लाभ और हानि, यानी लाभ और हानि से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। मात्र जितना टॉपिक बता रहे हैं उतना ही टॉपिक को फॉलो कीजिएगा, देखिएगा आपका मैथ सबसे बेस्ट हो जाएगा। अगला है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि इसका अर्थ हो गया कि साधारण ब्याज, जिसे शॉर्टकट में हम लोग एसआई बोलते हैं। क्या चीज़? एसआई, यानी कि साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हम लोग सीआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? सीआई, शॉर्टकट में हिंदी में इसे बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। अगला टॉपिक है आपका मेंसुरेशन। देखिए मेंसुरेशन में आपका आ जाएगा आयत, आ जाएगा वर्ग, आ जाएगा त्रिभुज, आएगा वृत्त, आ जाएगा गोला, आ जाएगा। यानी मेंसुरेशन जितने चीज़ के हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, यानी कि क्षेत्रमिति बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? क्षेत्रमिति, यानी क्षेत्रमिति से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है अलजबरा, यानी कि बीजगणित। बीजगणित से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। क्या चीज़? बीज गणित, यानी बीज गणित से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है ट्राइगोनोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से भी प्रश्न पूछा जाता है। त्रिकोणमिति, यानी त्रिकोणमिति से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। किससे? ट्राइगोनोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से भी आपके एग्जाम में अच्छा खासा प्रश्न पूछा जाता है। लास्ट में आपको बताएंगे ज़्यादा कहाँ पर फोकस करना है आपका। अगला है जियोमेट्री, यानी कि ज्यामिति। ज्यामिति, ठीक, ज्यामिति देख लीजिएगा। एलिमेंट्री स्टैटिक्स, यानी कि सांख्यिकी। क्या चीज? संख्या, ठीक, सांख्यिकी को भी देख लीजिएगा। ये 15 टॉपिक और ये जो नंबर सिस्टम है इसमें आपका 5 टॉपिक आ जाता है। इतने को आप कॉपी पर नोट्स बना लीजिए। इसका पीडीएफ भी हम जो कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिए हैं वहाँ पर डाल देंगे, वहाँ से भी आप देखकर इसको टॉपिक वाइज पढ़ना चालू कीजिएगा तो आपका मैथ बेस्ट हो जाएगा। और मैथ जो होता है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। 25 क्वेश्चन आपसे मैथ का पूछा जाता है। हर हाल में कोशिश करना है कि 25 में 20 स्कोर हर हाल में होना चाहिए। अगर 20 स्कोर करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, समझिए कि आपके लिए टेक्नीशियन टॉप हो जाएगा। अभी हम जिस टेक्नीशियन का बात करें वो है आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3। ठीक इसी तरह से जिस तरह से हमने आपके सामने रीजनिंग का पैटर्न मैथ का पैटर्न बता दिया, ठीक उसी तरह से आपको रीजनिंग का सिलेबस दे देंगे। ठीक उसी प्रकार से हम आपको जनरल साइंस का भी सिलेबस दे देंगे। और किसी भी तरह का प्रश्न होगा तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत जल्द इस चैनल पर जनरल साइंस जो आपका 40 अंक का पूछा जाएगा, उसका टॉपिक वाइज जो टॉपिक लिखवाएंगे उसको पढ़ाने का भी काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।